नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर। मणिपुर के हालातों पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहा है। सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि संसद में मणिपुर पर एक संक्षिप्त बहस हो और गृह मंत्री अमित शाह उस बहस का जवाब दें। दोनों ही पक्ष अपने अपने रुख से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। इन हालातों में संसद की कार्यवाही बार बार स्थगित हो रही है, लेकिन इस गतिरोध के बीच सरकार की तरफ से संसद में कई महत्वपूर्ण बिल पास करा लिए गए हैं। इसके अलावा कुछ बिल संसद में पेश भी हो गए हैं। मॉनसून सत्र में जो बिल अभी तक पास हुए हैं या पेश हुए हैं, उनमें से 3 का सीधा सीधा आदिवासियों से लेना देना है। इनमें 2 बिल पास हो चुके हैं। वन संरक्षण संशोधन बिल 2023 और संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 3रा संशोधन विधेयक 2022 यानी द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 3rd अमेंडमेंट बिल 2022 संसद में पास हो गए हैं। इनमें जो पहला विधेयक है उसने वन संरक्षण कानून 1980 को संशोधित किया है। इस संशोधन के बाद अब जंगल की जमीन को किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना आसान होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और कई राजनीतिक दलों और आदिवासी अधिकारों के लिए काम करने वाले लोगों ने इन संशोधनों को आदिवासी अधिकारों के खिलाफ बताया था। दूसरा बिल हिमाचल प्रदेश के गिरिपार के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने से जुड़ा है। पिछले 5 दशक से हिमाचल प्रदेश के गिरिपार के कई समुदाय और उपसमुदाय यह मांग कर रहे थे कि उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए। और इस सिलसिले में तीसरा बिल है जम्मू कश्मीर में पहाड़ी और पद्दारी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने वाला बिल, जो 26 जुलाई को लोकसभा में पेश हुआ है। वन संरक्षण संशोधन कानून और हाटी समुदाय से जुड़े बिल पर हमने विस्तार से पहले भी बात की है। वे वीडियो हमारे YouTube चैनल पर मौजूद हैं, इसलिए उन बातों को दोहराने से बचते हुए आज बात करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़े बिल के बारे में। सरकार इस सिलसिले में द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023 लाई है। इस बिल में जम्मू और कश्मीर के गड्डा ब्राह्मण, कोली, पद्दारी और पहाड़ी भाषाई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। इस प्रस्ताव पर आगे बात करेंगे, लेकिन आइए पहले समझते हैं कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में कौन कौन से समुदाय अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल हैं। इस बिल को लोकसभा में पेश किए जाने से एक दिन पहले यानी 25 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह गुज्जर और बकरवाल समुदाय के प्रतिनिधि मंडल से दिल्ली में मिले थे। दरअसल फिलहाल ये दोनों ही समुदाय जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल हैं। गुज्जर बकरवालों की कुल जनसंख्या 18 लाख बताई जाती है और यह कश्मीरी और डोगरा समुदायों के बाद जम्मू कश्मीर का तीसरा सबसे बड़ा समुदाय है। 2019 में सरकार ने जम्मू कश्मीर में इन समुदायों के लिए विधानसभा और लोकसभा की सीटों पर 10% आरक्षण की घोषणा की थी। 1991 में जम्मू कश्मीर के 2 अन्य छोटे समूहों गद्दी और सिप्पी के साथ गुज्जर और बकरवाल को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया था। इन 4 समुदायों को नौकरियों और स्कूल कॉलेजों में दाखिले में 10% आरक्षण भी दिया गया था। अब जबकि जम्मू कश्मीर में कई और समुदायों और खासतौर से पहाड़ी समूहों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जा रहा है, तो गुज्जर बकरवालों को यह आशंका है कि उनके आरक्षण में कई और हिस्सेदार शामिल हो जाएंगे। दरअसल गड्डा ब्राह्मण और कोली समुदायों की जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है। वैसे भी ये गड्डा ब्राह्मण गद्दी कबीले का ही उपसमूह है और कोली को सिप्पी समुदाय का उपसमूह माना जाता है। इस लिहाज से ये समुदाय पहले से ही अनुसूचित जनजाति में शामिल होने चाहिए थे। मसला है पहाड़ी और पद्दारी समुदायों का। अगर पहाड़ी समुदायों को आरक्षण मिलता है तो यह भारत में किसी भाषाई समुदाय के लिए आरक्षण देने का अपने आप में पहला मामला होगा। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी समुदाय की आबादी करीब 6 लाख है, जिनमें 55% हिंदू हैं और बाकी मुसलमान।
पहाड़ी समूह को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की बहस और मांग 1989 से चल रही है। उस समय जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होते थे। उन्होंने उस समय पहाड़ी समूहों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, लेकिन तब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। 2012-13 में पहाड़ी कहे जाने वाले समुदायों के बारे में एक विस्तृत स्टडी के लिए प्रोफेसर अमीन पीरजादा को जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पहाड़ी भाषा बोलने वाले समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का समर्थन किया। अंततः 2019 में पहाड़ी समुदायों को 4% आरक्षण दिया गया था। अब बात करते हैं पद्दारी समुदाय के बारे में। यह समुदाय किश्तवाड़ जिले में रहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार पद्दारी कबीले की जनसंख्या करीब 21,000 है। इसमें 83% के करीब हिंदू धर्म को मानते हैं, 9.5% बौद्ध हैं और करीब 6.5% मुसलमान भी हैं। पहाड़ी और पद्दारी समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का विरोध करने वाले सबसे मजबूत जो तर्क देते हैं, उसके अनुसार इन समूहों का कोई एक एथनिक ग्रुप नहीं है। यह दरअसल एक भाषाई समुदाय है जो अलग अलग धर्मों और जातियों के मेल से बना है। हालांकि सरकार संसद से हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करवाने का बिल पास करा चुकी है, यानी सरकार इस तर्क को नहीं मानती है। देश में किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए, यह संविधान या किसी कानून में स्पष्टता से परिभाषित नहीं है, लेकिन वक्त के साथ एक प्रक्रिया तय हो गई है जिसमें किसी राज्य के किसी समुदाय को अगर अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना है तो उस समुदाय के बारे में किसी प्रतिष्ठित संस्थान या फिर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट से स्टडी होनी जरूरी है। इस अध्ययन के आधार पर राज्य सरकार केंद्र को किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की सिफारिश भेज सकती है। यह सिफारिश फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय जनजाति आयोग की राय भी जरूरी होती है। अंत में केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रस्ताव पास करता है और फिर संसद में बिल पेश होता है। बिल संसद से पास होने के बाद राष्ट्रपति को चला जाता है। लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर आप इसे संक्षेप में समझना चाहें तो कोई समुदाय अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होगा या नहीं, यह केंद्र सरकार के हाथ में होता है। वर्तमान सरकार हो या फिर पहले की सरकारें, राजनीतिक फायदे या नुकसान की दृष्टि से किसी जाति या उपजाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करती रही हैं। लेकिन अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी समुदाय को शामिल करना या ना करना अब एक बेहद संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। मणिपुर में पिछले 3 महीने से जो हिंसा हो रही है वह मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग से ही जुड़ी है। इससे पहले झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में महतो कुड़मी समुदायों ने भी ऐसी ही मांग के समर्थन में बड़े बड़े प्रदर्शन आयोजित किए हैं। असम और कई अन्य राज्यों में भी कई समुदाय ऐसी मांग करते रहे हैं। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि अनुसूचित जनजाति की सूची में नए समुदायों को शामिल करने के मामले में एक व्यापक नीतिगत पहल हो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।